दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वैश्विक व्यापार और आर्थिक राजनीति के उन नए बदलावों की जो दुनिया के आर्थिक संतुलन को बदल रहे हैं। कहावत है, वक्त की चाल को समझने वाला ही जीतता है, और यह कहावत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बिल्कुल फिट बैठती है। पुतिन की हाल की बयानबाजी और आर्थिक नीतियों ने न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि वैश्विक व्यापार में यह बदलाव क्या है और यह भारत जैसे देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है। पुतिन ने हाल ही में घोषणा की है कि रूस का 77% बाहरी व्यापार अब अमेरिकी डॉलर के बजाय अन्य राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहा है। यह बयान उस समय आया है जब पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर की स्थिरता और उसकी राजनीति में उपयोग पर सवाल उठा रही है। अमेरिका ने अपने राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए कई देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और इसका सीधा असर उन देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। रूस पर भी अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन इन प्रतिबंधों से रूस ने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। इसके बजाय रूस ने अपनी मुद्रा को मजबूत करते हुए और व्यापारिक साझेदारों के साथ राष्ट्रीय मुद्राओं में लेन देन बढ़ाकर खुद को संभाल लिया। पुतिन का यह कदम इस बात का संकेत है कि रूस अब डॉलर की दखलंदाजी से मुक्त होना चाहता है और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। दुनिया के कई बड़े देश अब अमेरिका की मुद्रा पर अपनी निर्भरता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और चीन जैसे देश न केवल अपने व्यापार में डॉलर का उपयोग कम कर रहे हैं, बल्कि अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा चीन पर भी कई तरह के व्यापारिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके बावजूद चीन ने अपनी आर्थिक वृद्धि को बरकरार रखा है और वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत की है। पुतिन और चीन दोनों का मानना है कि अमेरिकी प्रतिबंधों से पार पाने के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करना जरूरी है। इस बदलाव का असर सिर्फ रूस या चीन तक सीमित नहीं है। भारत, ब्राजील, सऊदी अरब और अन्य देश भी धीरे धीरे अपने व्यापारिक ढांचे में बदलाव कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों ने भी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए कई सामूहिक प्रयास किए हैं। भारत भी इन बदलते हालातों से अछूता नहीं है। रूस और भारत के बीच ऊर्जा व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अब रुपये में हो रहा है, खासकर तेल और गैस के क्षेत्र में। पहले जो लेन देन अमेरिकी डॉलर में होता था, अब उसे रुपये और रूबल में किया जा रहा है। यह कदम न केवल भारत की मुद्रा को मजबूत बनाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिरता भी लाता है। भारत ने हाल के वर्षों में कई द्विपक्षीय समझौते किए हैं ताकि विभिन्न देशों के साथ व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जगह स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल हो सके। रुपे कार्ड और यूपीआई जैसे वित्तीय टूल्स के जरिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने भुगतान ढांचे को मजबूत किया है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव केवल मुद्रा तक सीमित नहीं है। देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के नए स्वरूप भी उभर रहे हैं। रूस और चीन के बीच गहरे व्यापारिक संबंधों ने अमेरिका को चिंतित किया है, क्योंकि दोनों देश मिलकर एक ऐसी आर्थिक संरचना तैयार कर रहे हैं जो पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती दे सकती है। इसमें भारत की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। रूस और चीन के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। भारत के पास यह मौका है कि वह वैश्विक व्यापार के इस नए दौर में अपनी मुद्रा को मजबूत बनाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक स्थिर करे। डिजिटल मुद्रा और भविष्य की संभावनाएं बदलते समय के साथ कई देश डिजिटल करेंसी पर भी ध्यान दे रहे हैं। चीन ने डिजिटल युआन लॉन्च करके दुनिया में पहली बड़ी सरकारी डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। भारत भी पीछे नहीं है। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ने डिजिटल रुपया की पायलट परियोजना शुरू की है। डिजिटल मुद्राओं का उद्देश्य सिर्फ लेन देन को सरल बनाना ही नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि व्यापारिक गतिविधियां अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हों। डिजिटल मुद्राएं भविष्य में देशों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर सकती हैं, ताकि वे डॉलर के एकाधिकार से बच सकें। क्या भारत को भी पूरी तरह डॉलर छोड़ देना चाहिए?
इसका जवाब बहुत आसान नहीं है। भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौतों का एक बड़ा ढांचा है, जिसमें अभी भी डॉलर का उपयोग होता है। हालांकि धीरे धीरे भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों में रुपये का उपयोग करना शुरू कर दिया है। भारत को अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए संतुलन बनाना होगा। पूरी तरह से डॉलर छोड़ना अभी व्यावहारिक नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे रुपये में व्यापार बढ़ाना एक सकारात्मक कदम है। दुनिया के आर्थिक ढांचे में बदलाव के संकेत रूस, चीन और भारत के इन कदमों से साफ है कि वैश्विक व्यापार का ढांचा अब बदल रहा है। अमेरिका की मुद्रा पर निर्भरता कम होने से वैश्विक आर्थिक संतुलन भी बदल सकता है। ब्रेटन वुड्स प्रणाली, जिसने डॉलर को वैश्विक व्यापार की प्रमुख मुद्रा बनाया था, अब धीरे धीरे कमजोर होती दिख रही है। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रभाव भी रखता है। देशों को अब यह समझ में आ गया है कि एक ही मुद्रा पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। भारत के सामने अब यह चुनौती है कि वह कैसे खुद को इस बदलते वैश्विक ढांचे में ढाले। क्या भारत अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ रुपये में लेन देन बढ़ा सकता है? क्या डिजिटल रुपया आने वाले समय में वैश्विक व्यापार में भूमिका निभा सकता है? इन सवालों का जवाब वक्त के साथ मिलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि जो देश वक्त की चाल को समझता है वही दौड़ में आगे रहता है। दुनिया के आर्थिक ढांचे में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। रूस और चीन जैसे देश इस परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और भारत भी इस बदलाव से अछूता नहीं है। डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने वाले ये कदम न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। आने वाला समय यह बताएगा कि वैश्विक व्यापार में कौन से देश अपनी स्थिति को मजबूत कर पाते हैं। लेकिन इतना साफ है कि दुनिया अब नए आर्थिक दौर की ओर बढ़ रही है, जहां मुद्रा का खेल पहले से कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प होने वाला है।